यूक्रेन से युद्ध की वजह से रूस पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। इस बीच खबर है कि रूस ने भारत से खास मदद मांगी है। रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने भारत को 500 से ज्यादा ऐसे उत्पाद निर्यात करने के लिए कहा है जिनमें कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे शामिल हैं। भारत भी रूस के इस अनुरोध को अवसर के तौर पर देख रहा है, क्योंकि इससे रूस के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिल सकेगी। भारतीय सूत्रों के मुताबिक रूस ने ये अनुरोध भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के 7 नवंबर के मॉस्को दौरे से कुछ सप्ताह पहले ही कर दिया था। मॉस्को दौरे पर जयशंकर ने कहा था कि रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाला देश है, जबकि फार्मा क्षेत्र में रूस भारत के लिए चौथा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन हाल ही में भारत की ओर से रूस से बड़े पैमाने पर कच्चा तेल, कोयला और फर्टिलाइजर की खरीद के बाद व्यापार संतुलन बिगड़ गया। इसलिए भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच संतुलित द्विपक्षीय व्यापार हो। रूस की ओर से भेजी गई लिस्ट में कार इंजन के पार्ट्स जैसे पिस्टन और तेल पंप जैसी चीजें शामिल हैं। वहीं अन्य प्रोडक्ट्स में एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के पार्ट्स जैसे लैंडिंग गियर, फ्यूल सिस्टम, संचार सिस्टम, आग बुझाने वाले इक्विपमेंट और विमान के चक्के शामिल हैं। कच्चे माल वाली लिस्ट में पेपर बैग, कस्टमर पैकेजिंग बैग और कपड़ा बनाने वाले सामान शामिल हैं। इस लिस्ट में लगभग 200 से ज्यादा मेटलर्जी पदार्थ जैसे भोजन के बर्तन और साइकिल के पार्ट्स वगैरह शामिल हैं। भारत ने 24 फरवरी से 20 नवंबर 2022 के बीच 29 अरब डॉलर का आयात किया है, जो पिछले साल इसी अवधि के लिए 6 अरब डॉलर के आयात की तुलना में 5 गुना अधिक है। इसी अवधि में भारत ने सिर्फ 1.9 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 2.4 अरब डॉलर था। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रूस के अनुरोध पैकेज से भारत का निर्यात अगले कुछ महीनों में 10 अरब डॉलर पार होने की उम्मीद है, जिससे व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी। वैसे भारत या रूस की ओर से सामानों की लिस्ट के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कई भारतीय कंपनियां भी इस ऑर्डर को लेने से परहेज कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस कदम को पश्चिमी देश आर्थिक प्रतिबंध का उल्लंघन मानते हुए उन्हें बैन कर सकते हैं। भारत कई मामलों में पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों से खुद को अलग मानता रहा है। फरवरी से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के बावजूद भी भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात। सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।